सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और खुशी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं जो कक्षा 9th के जो स्टूडेंट हैं उसमें सामाजिक जो विज्ञान है उसका अध्ययन करवाऊंगा। सर्वप्रथम मैं बात करूं, सामाजिक विज्ञान में भी अलग अलग पुस्तकें आपकी चल रही हैं। तो समकालीन जो विषय है ना, भारतीय समकालीन प्रथम, उसका अध्ययन हम करेंगे। उसके अंदर 6 यूनिट हैं। तो आज से हम अध्ययन करते हैं सुचारू रूप से। तो आपको बस समझना है। बात करूँ 6 यूनिट की, तो आपको एक एक यूनिट करके धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बात करते हैं प्रथम यूनिट की। चलते हैं उस प्रथम यूनिट के अंदर। यूनिट का नाम है भारत। भारत के बारे में वो बोल रहा है कि भारत का जो आकार है वो कैसा है और स्थिति। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि जो भारत की जो स्थिति है वो कैसी है। विश्व में भारत की क्या स्थिति है। एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति। ये आपको रट्टा नहीं लगाना, बस मात्र आपको समझना है, चुटकियों में याद हो जाएगा। यदि सर आपकी क्लास के जो टीचर हैं, बस मात्र आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान आपको बोर्ड पे देना है और थोड़ी सी मेहनत। आपके पुस्तक में विश्व का मैप दे रखा है, उसको देखना। मैं उसको बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो महाद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप है, यह है एशिया महाद्वीप। यह है एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के पास में ही है यूरोप महाद्वीप, छोटा सा। यहाँ है उत्तर अमेरिका। यह है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के नीचे ही है दक्षिण अमेरिका। शायद मैं इतना अच्छा ना बोल रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यह है अंटार्कटिक। यह और यह छोटा सा है ऑस्ट्रेलिया। आपको नजर आ रहा होगा, ये दिखने में दिक्कत आ रही हो तो जो आपकी पुस्तक में जो दे रखा है महाद्वीप, वो मैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करवाता हूँ। सबसे बड़ा जो है वो एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में ही भारत आता है। तो आप याद करें, इस मैप को एक बार गौर से देख लें और फिर याद करें। एशिया सबसे बड़ा है, वहाँ पे नंबर 1 लगा दीजिए। उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका 3, दक्षिण अमेरिका 4, अंटार्कटिका 5, यूरोप 6 और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसे कैसे याद करेंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 2-3 बार प्रयास करिए, आपको याद हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। बस फिर आंख बंद करके बोल दीजिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। बस आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ इस विश्व में भारत कहाँ है, तो वह है एशिया में। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ है भारत। तो आगे चलते हैं। अब एशिया महाद्वीप में विश्व में भारत की स्थिति क्या है, पहले तो ये देखेंगे। पहले देखेंगे हम भारत की स्थिति किसमें, विश्व में देखेंगे, फिर देखेंगे हम एशिया महाद्वीप में। तो चलिए हम विश्व में पहले भारत की
पृथ्वी। मैं यहाँ पृथ्वी बना देता हूँ। यह है पृथ्वी। पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है उसे उत्तर, यह है दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके मध्य में एक रेखा है, बीचों बीच। ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। यह जीरो अक्षांश, जीरो अक्षांश कहते हैं, या हम इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा की ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा की ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और यह वाला भाग आपको दूसरा चित्र बना के समझाता हूँ। यहाँ देख लीजिएगा समझने के लिए। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। हमने पढ़ लिया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखते हैं। ये वाली जो रेखा है देशांतर, ये मध्य से ये भी काटती है। इसे बोलते हैं प्रधान देशांतर। इसी रेखा को ग्रीविंच रेखा भी कहा जाता है या मूत्र रेखा भी कहते हैं। इस रेखा की जो ग्रीविंच रेखा की जो दाईं ओर है, दाहिनी ओर, ग्रीविंच रेखा की दाहिनी ओर है, उसे कहा जाता है पूर्व देशांतर। और जो बाईं ओर है उसे कहा जाता है पश्चिमी देशांतर। पश्चिम देशांतर। पश्चिमी देशांतर बाईं ओर और दाहिनी ओर पूर्वी देशांतर कहा जाता है। अब देखते हैं भारत में क्या स्थिति है। भारत कहाँ था? यहाँ हमने पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये था दक्षिण गोलार्ध, ये था उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है यहाँ है। इस स्थिति में एशिया महाद्वीप में भारत है। तो भारत की स्थिति कैसे हुई? गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है विश्व में। समझ में आ रहा है? विश्व में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत की देशांतर पूछे तो पूर्वी देशांतर में। तो उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। बात करूं एशिया महाद्वीप में, यह है एशिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप।
एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। यहाँ भारत है, यहाँ भारत स्थित है। अभी देखिए, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण। तो ये हुआ कि एशिया में भारत दक्षिण की ओर स्थित है। अब देखते हैं पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है। तो ना तो ये पूर्व की ओर है ना पश्चिम की ओर है, तो मध्य में स्थित है। कहाँ है? मध्य में। तो भारत कहाँ स्थित हुआ? देता हूँ, दक्षिण मध्य एशिया में भारत स्थित है। तो आपको समझ में आया होगा कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है और एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कहाँ है।